क्या आपने कभी अपने जीवन की दौड़ में रुककर ये महसूस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? कमाई के आंकड़े तो बढ़ते दिखते हैं, बैंक बैलेंस में शून्य भी बढ़ते हैं, लेकिन जीवन की गुणवत्ता और मानसिक शांति में वो प्रगति नजर नहीं आती जिसका आपने सपना देखा था। अक्सर लोग गर्व से कहते हैं, मेरे घर में लक्ष्मी आती हैं। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर सच में साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार आ रही हैं, तो आपके जीवन में वास्तविक उन्नति क्यों नहीं हो रही? सच्चाई ये है कि हम लक्ष्मी शब्द का अर्थ बहुत सीमित समझते हैं। लक्ष्मी सिर्फ कागज के नोट या सोने के सिक्के नहीं हैं। वो श्री हैं जो समृद्धि, संतुलन, अनुशासन और सही दिशा का प्रतीक हैं। अगर आपके पास धन आ रहा है, लेकिन उसे संभालने की शक्ति, उसे बढ़ाने की बुद्धि और जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं हम अनजाने में लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मी के अपमान की पहली बड़ी गलती अहंकार और दिखावा। जब पैसा केवल दिखावे के लिए खर्च होने लगता है, जब हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों को नीचा दिखाने या अपनी झूठी शान बघाड़ने के लिए धन का उपयोग करते हैं, तब लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। अहंकार धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि ये सब मैंने किया है और वो धन का अपव्यय शुरू करता है, समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी गलती घर का वातावरण और संस्कारों का अभाव। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां कलह होती है, जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता और जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। धन एक ऊर्जा है और ये सकारात्मक वातावरण में ही फलती फूलती है। यदि घर में शांति नहीं है, तो वो धन केवल बीमारियों और कानूनी विवादों में खर्च होगा, प्रगति में नहीं। तीसरी गलती आलस और टालमटोल की प्रवृत्ति। लक्ष्मी अवसर बनकर आती हैं, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कई लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी चंचला है। यदि आप आलस के कारण सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते, तो वो अवसर किसी और के पास चला जाता है। मेहनत के बिना मिली सफलता अस्थायी होती है। धन और सफलता का अंतर धन का आना और उस धन का बढ़कर सफलता बन जाना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग लॉटरी जीतते हैं या अचानक वसीयत में भारी संपत्ति पाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों बाद वे फिर उसी तंगहाली में खड़े मिलते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास लक्ष्मी तो आई, लेकिन उनके पास उस धन को संभालने के लिए बुद्धि और अनुशासन नहीं था। लक्ष्मी वहीं स्थायी होती हैं जहां साफ नीयत, निरंतर मेहनत और अटूट कृतज्ञता हो। असली प्रगति के लिए 3 स्वर्णिम आदतें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में केवल पैसा न आए, बल्कि वास्तविक और स्थायी प्रगति हो, तो आज से ही इन 3 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। 1. बचत और निवेश का अनुशासन। अपनी हर कमाई का एक निश्चित हिस्सा भविष्य और समाज कल्याण के लिए बचाएं। 2. कृतज्ञता का भाव। हर छोटी बड़ी सफलता के लिए ईश्वर और अपने माता पिता का धन्यवाद करें। कृतज्ञ मन और अधिक समृद्धि को आकर्षित करता है। 3. सतत सीखना। धन से ज्यादा अपनी स्किल और ज्ञान पर निवेश करें। हर दिन कुछ नया सीखना ही आपको प्रगति के पथ पर बनाए रखता है। याद रखिए, प्रगति का पैमाना सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं है। असली प्रगति तब है जब आपकी सोच बड़ी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके कर्म समाज के लिए उपयोगी होते हैं। जब धन के साथ विनम्रता जुड़ती है और कमाई के साथ समझदारी का मेल होता है, तभी लक्ष्मी स्थायी होकर आपके जीवन को बदलती हैं। निष्कर्ष: लक्ष्मी को बुलाना कठिन नहीं है, लेकिन उन्हें टिकाए रखना आपके चरित्र की दृढ़ता पर निर्भर करता है। अगर आप धन को एक साधन टूल बनाएंगे, तो वही धन आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगा। लेकिन अगर आपने धन को अपना अहंकार बना लिया, तो वही धन आपके पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए आज ही ये संकल्प लीजिए, मुझे सिर्फ अमीर नहीं बनना है, मुझे प्रगतिशील बनना है। जब आप अपने कर्मों को मजबूत और अपनी नीयत को साफ रखेंगे, तो